हेलो फ्रेंड्स, एनाटॉमी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब, और जिसमें कि हम लोग पहला बोन देखने वाले हैं वो है ह्यूमरस। ठीक है, जैसे हम लोग अगर पेशेंट देखें, कोई जो पेशेंट आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा हो तो उन पेशेंट में जनरली ह्यूमरस का फ्रैक्चर कॉमनली देखने को हमें मिलता है। तो इसी बोन के बारे में आज हम इसका डिटेल्स में एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से, उसके इंट्रोडक्शन से। जनरली इसका जो नेम है इसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए इसको हम लोग प्रगंडास्थि कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका इंग्लिश नेम ह्यूमरस है, लेकिन आयुर्वेद में हम लोग इसको प्रगंडास्थि बोलते हैं। अब आयुर्वेद का दूसरा एक पर्यायी नाम है इसका, जिसको हम लोग प्रगंडिका भी बोलते हैं, और उसके बाद बाहुनलक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये नलक शब्द है, इससे हम लोग नलकास्थि हम लोग सोच सकते हैं, नलकास्थि, क्योंकि नलकास्थि मतलब हमारे लॉन्ग बोन का एक कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग बोन है इसको हम लोग नलकास्थि बोलते हैं, और ये हमारे बाहु में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको बाहुनलक बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे आर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बाहुनलक भी बोलते हैं। ये आयुर्वेद के स्टूडेंट के लिए है, बाकी के स्टूडेंट ने इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो लोकेशन होता है वो लोकेशन कहाँ है? आर्म में। मतलब ये बोन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे आर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब इसकी संख्या जो है हमारे बॉडी में 2 है, मतलब लेफ्ट आर्म में एक और राइट आर्म में एक। ठीक है, इसकी संख्या 2 है। कहाँ पे है? एक लेफ्ट आर्म में है और दूसरा एक राइट आर्म में है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो टाइप है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया, ये नलकास्थि है, मतलब ये लॉन्ग बोन है। हमने स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ा उस समय पे हमने लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, ये जो बोन्स के प्रकार है हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं। पहला प्रकार हमने बताया था लॉन्ग बोन, उसके बाद में शॉर्ट, उसके बाद में फ्लैट बोन, चौथा जो प्रकार था हमारा इरेगुलर बोन, और जो पांचवा प्रकार था वो था सिसमाइड बोन। ये बोन्स के टाइप हमने देखे थे, पहला लॉन्ग बोन, दूसरा शॉर्ट बोन, तीसरा फ्लैट बोन, चौथा इरेगुलर बोन और पांचवा सिसमाइड बोन। उसमें से ह्यूमरस जो है हमारा लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ह्यूमरस जो है हमारा लॉन्ग बोन की कैटेगरी में। अब ये एक ऐसा बोन है जो हमारे बॉडी में अपर लिम्ब में सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ह्यूमरस जो है हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है हमारी अपर लिम्ब का। ठीक है, नॉट इन द होल बॉडी, सिर्फ अपर लिम्ब में ये लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट बोन इसको कहा जाता है, द बोन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, अब इसकी पोजीशन जो है ये हमारे आर्म में वर्टिकल प्रेजेंट होता है, वर्टिकली प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसकी जो पोजीशन बताई है वो है वर्टिकल। ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब नाम हमने देखा ह्यूमरस है, संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, उसके बाद में उसका पोजीशन कैसा है? वर्टिकल पोजीशन में है। इसका टाइप्स कौन सा बताया? ये एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें तो ये जो बोन है, ह्यूमरस है, ये दोनों साइड का ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा, इसीलिए वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए जाते हैं कि इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है। ठीक है, तो इसका साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमें 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इससे पहले मैं आपको 2 टर्म बताऊंगा, आपने पहले कभी सुना भी होगा, मेडियल एंड लैटरल। ठीक है, मेडियल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी, और लैटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी। ये 2 डायरेक्शन है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी। ये जो 2 मेडियल एंड लैटरल ये टर्म है, ये आपको एनाटॉमी में हर जगह दिखेंगे, इसीलिए इसका ध्यान रखो कि जो मेडियल है वो हमारे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी, और
जो लैटरल है ये हमारे अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका साइड डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। पहले देखेंगे कि ये जो है, ये जो राउंडेड दिख रहा है ये है हमारे ह्यूमरस का अपर एंड, ये जो है ये हमारी मिड शाफ्ट है और ये जो है लोअर एंड है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसका जो हेड है या फिर अपर एंड जो है ये राउंडेड होता है। मतलब साइड डिटर्मिनेशन में पहला पॉइंट क्या है कि इसका जो अपर एंड है वो है राउंडेड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि अपर एंड जो है हमारा ये राउंडेड है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको राउंडेड गोल गोल, ये इसका हेड है, ठीक है। अब ये हेड का डायरेक्शन कैसा है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा पकड़े, ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन कौन सा हुआ, मैंने अभी बताया कि जो मेडियल है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी, मतलब इसका जो डायरेक्शन है आपको मेडियल दिखाई दे रहा है। तो इसका हेड का जो डायरेक्शन है ये हमें मेडियल दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो डायरेक्शन है हमारे टूवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी है, इसीलिए इसको हम लोग मेडियल कहेंगे। तीसरा जो इसका पॉइंट है, ठीक है, इसका जो हेड का डायरेक्शन है वो मेडियल है। और तीसरा जो है इसका लोअर एंड जो है एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो लोअर एंड है ये पूरा एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। इसको डिटेल्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट क्या देखा हमने, इसका हेड जो है या फिर अपर एंड जो है वो पूरा राउंडेड है। उसके बाद में इसका जो हेड है वो हमारा मेडियल है, मेडियली डायरेक्टेड है। तीसरा जो पॉइंट देखा हमने कि इसका जो लोअर एंड है, तो ये लोअर एंड है वो एक्सपांडेड है फ्रॉम साइड टू साइड। इसका मतलब अब यहाँ तक तो हमने देखा कि ये 3 पॉइंट से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो बोन है ये हमारे राइट साइड का बोन है। लेकिन अगर हम लोग इसको राइट साइड बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट जो है ये हमारा मिसिंग है यहाँ पे। कौन सा, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको फोसा, इसको हम लोग ओलेक्रानन फोसा बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो ओलेक्रानन फोसा है ये हमारे पोस्टीरियर साइड पे होता है, तब जाके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी साइड का बोन है। अगर हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या देखा कि इसका हेड या फिर जो अपर एंड है राउंडेड है, हेड मेडियली डायरेक्टेड है। तीसरा जो पॉइंट देखा कि इसका लोअर एंड जो एक्सपांडेड है। और चौथा जो पॉइंट देखा हमने, इसका ओलेक्रानन फोसा जो है वो मेडियल साइड, पोस्टीरियर साइड पे, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बोन अगर हम लोग इसका ओलेक्रानन फोसा पोस्टीरियर पे पकड़ते हैं तो ये बोन हमारा राइट साइड का हो जाता है। मतलब ये जो ह्यूमरस बोन है ये हमारे राइट साइड का बोन है, ठीक है। अगर यही बोन आपको या फिर दूसरा बोन आपको दिया जाए जिसमें ओलेक्रानन फोसा पोस्टीरियर पे आए, तो वो बोन अगर मान लो कि ये यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा पकड़े तो ये बनेगा हमारा रॉन्ग साइड। मतलब ओलेक्रानन फोसा हमारे एंटीरियर साइड पे दिख रहा है, इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड का नहीं है, ठीक है। ये साइड डिटर्मिनेशन के 4 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ओलेक्रानन फोसा जो है हमारे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर बोन का स्टडी करें, ये जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन में मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट होता है अपर एंड, दूसरा पार्ट होता है मिडल शाफ्ट होता है, और तीसरा जो होता है वो लोअर एंड होता है। मतलब हम लोग अगर इसके फीचर्स में देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या आएगा, इसका अपर एंड। दूसरा जो पॉइंट आएगा इसका मिड शाफ्ट, जो ये लॉन्ग दिख रहा है आपको ये शाफ्ट है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है लोअर एंड, मतलब ये जो यहाँ पे शाफ्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये यहाँ से अपना लोअर एंड चालू हो रहा है, ठीक हो। इसको हम लोग डिवाइडेडली देखेंगे एक एक करके कि इसके अपर एंड में क्या क्या आता है, मिड शाफ्ट में क्या आएगा, और हमारा लोअर एंड किस तरह से रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग पहला इसका अपर एंड देखें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपर एंड की बात कर रहे हैं, तो अपर एंड में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो राउंडेड दिख रहा है आपको, इसको हम लोग इस ह्यूमरस का हेड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्यूबरोसिटी दिख रही है या फिर जो यहाँ पे एलिवेशन दिख रहा है ये है हमारा लेसर ट्यूबरकल, और ये यहाँ पे जो एलिवेशन दिख रहा है ये है ग्रेटर ट्यूबरकल या फिर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो सल्कस या फिर जो खड्डा टाइप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट है एनाटॉमिकल नेक,
दूसरा सर्जिकल नेक और उसके बाद एक मॉर्फोलॉजिकल नेक। ये 7 स्ट्रक्चर हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे उसका हेड कौन सा है, क्या उसके फीचर्स है, उसके बाद में पढ़ेंगे ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, उसके बाद में लेजर ट्यूबरोसिटी, उसके बाद में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, उसके बाद एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या है। ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग अपर एंड का पूरा स्ट्रक्चर जो है हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एक एक करके पूरे पार्ट्स हम लोग देखेंगे। तो उसमें से पहला पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ह्यूमरस का हेड। ठीक है। जैसे मैंने बताया पहले ही कि इसका जो हेड है ये राउंडेड है। ठीक है, ये पूरा राउंडेड है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है जो मैंने अभी भी पहले भी बताया, इसका डायरेक्शन जो है ये हमारे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी, मतलब ये मेडियल डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। और इसका डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको सुपेरियर साइड से देखें, मतलब अगर ऊपर से देखें, तो इसका जो हेड है ये स्लाइटली बैकवर्ड भी डायरेक्टेड है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि इसका जो हेड है ये मेडियली है, मतलब ये मेडियली डायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो डायरेक्शन है इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन स्लाइटली बैकवर्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, ये स्लाइटली बैकवर्ड है, इसीलिए हेड का डायरेक्शन जो है मेडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये जो हेड है ये हमारे स्कैपुला के ग्लेनॉइड कैविटी से आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, ये आपका स्कैपुला बोन है। ठीक है, और ये है इसकी ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लेनॉइड कैविटी है, जहाँ पे हमारा ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, जब ये आर्टिकुलेशन होता है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्लेनॉइड कैविटी ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जॉइंट यहाँ पे बनता है इन द ग्लेनॉइड कैविटी, और ये जो हेड है आपका ह्यूमरस का, इसमें अब ये जो हेड का साइज है और ये इसका जो स्मॉल साइज है ये हमारे फ्री मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी और हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस से क्या बन रहा है, हमारा शोल्डर जॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिया है कि ये जो हेड है ये किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, हमारे ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, और ये किस में मदद कर रहा है, हमारे शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, हमारे शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करने में मदद कर रहा है। और ये जो हेड का साइज है एज कम्पेयर टू ग्लेनॉइड कैविटी बड़ा है, और यही आपको फ्री मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट दिया है, इसका जो हेड का साइज है ये 1/3 ऑफ द स्पेयर है। मतलब अगर हम लोग राउंड देखें तो इसका एक 1/3 साइज इसका हेड का राउंडेड है। ठीक है, ये हेड के बारे में हुआ। अब इसके बाद में हम लोग देखे थे कि इसका ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ये स्ट्रक्चर क्या है। आप यहाँ पे जो लैटरल साइड पे एक एलिवेशन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मतलब ये मेडियल साइड हुआ, ये एंटीरियर साइड हुआ, ये लैटरल साइड हुआ। तो ये जो लैटरल साइड का जो यहाँ पे आपको एलिवेशन दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बोन के लैटरल साइड पे। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए ये कहाँ, ये क्या कर रहा है, हमारे बोन का लैटरल पार्ट है। ठीक है, लैटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड, मतलब अगर हम लोग ये ह्यूमरस का अपर एंड है तो ये जो पार्ट है ये हमारे बोन का लैटरल पार्ट है, जहाँ पे हमारा ग्रेटर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है ये अपर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड विथ 3 इम्प्रेशन। ठीक है, मतलब ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है इस पे जो अपर एंड है इसका, यहाँ पे 3 इम्प्रेशन होते हैं, जहाँ पे 3 मसल अटैच होते हैं। ठीक है, ये पहला इंप्रेशन यहाँ पे, दूसरा इंप्रेशन यहाँ पे और तीसरा इंप्रेशन यहाँ पे। अपर, मिडल एंड लोअर इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो अपर, मिडल और लोअर ये 3 इंप्रेशन जो दिए है, यहाँ पे 3 मसल अटैच होते हैं। कौन से हम लोग मसल अटैचमेंट में भी इसको देखेंगे। पहला होता है सुप्रास्पिनेटस,
दूसरा होता है इंफ्रास्पाइनेटस और तीसरा होता है टेरेस माइनर। जब हम लोग इसकी पूरे मसल अटैचमेंट देखेंगे, इसमें इसका निमोनिक्स भी हम लोग बना के देंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है इसमें 3 इंप्रेशंस है, ठीक है। कहाँ पे? अपर साइड और इसके पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। ये अपर साइड और ये थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे, इसमें 3 इंप्रेशन है। कौन सा? एक अपर है, एक मिडल है, एक लोअर है, जिसपे जहाँ पे रिस्पेक्टिवली ये अपर इंप्रेशन पे सुप्रास्पिनेटस मसल का इंसर्शन है, जहाँ पे मिडल है वहाँ पे इंफ्रास्पिनेटस है इंसर्शन है, और तीसरा जो टेरेस माइनर हो रहा है, टेरेस माइनर मसल जहाँ पे इंसर्ट हो रही है वो है हमारा लोअर इंप्रेशन। मतलब यहाँ पे 3 इंप्रेशन पे 3 मसल इंसर्ट हो रही है। तो हम लोग आगे मसल जहाँ पे अटैचमेंट देखेंगे हम लोग, तो उसमें भी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 इंप्रेशन हुए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि लेसर ट्यूबरोसिटी क्या है। ये लेसर ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे आपको ये जो एलिवेशन दिख रहा है स्मॉल साइज, इसको हम लोग कहते हैं लेसर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? अभी हमने देखा कि ये जो है ये लैटरल पार्ट है, तो ये क्या हुआ? हमारा एंटीरियर पार्ट हुआ। तो एंटीरियर पार्ट पे हमारी लेसर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। ये एंटीरियर एस्पेक्ट से प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर है वो इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हुई, ट्यूबरकल हुआ, ये आपका लेसर ट्यूबरकल हुआ। इनके बीच में जो ये सल्कस दिख रहा है, ये खड्डा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। इसको हम लोग बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। मतलब हमारा जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है उसका दूसरा नाम क्या है? बाइसिपिटल ग्रूव। अब ये क्या कर रहा है? जो एंटीरियर ये जो लेसर ट्यूबरकल है और जो लैटरल साइड पे हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, इनको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? सेपरेट द लेसर ट्यूबरकल मीडियली, ठीक है। यहाँ पे मीडियली ये क्या कर रहा है? लेसर ट्यूबरकल को सेपरेट कर रहा है, और उसके बाद में फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, मतलब ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है यहाँ का, इसका ये एंटीरियर पार्ट है, इसको ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और ये इसको 2 लिप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये जो लिप है या फिर ये जो एंड है अपने इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का, ये हमारा ये मीडियल एंड है और ये लैटरल एंड है। ये मीडियल क्यों हुआ? क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी है, और ये जो लैटरल है ये हमारे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी, इसलिए ये लैटरल लिप है और ये मीडियल लिप। ये आगे चल के क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये जो लैटरल लिप है ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर क्रिएट करेगा। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन जहाँ से हो रहा है ये आगे चल के ये एंटीरियर बॉर्डर क्रिएट करेगा। ये हम लोग शाफ्ट में भी देखेंगे। और लेसर ये इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का जो मीडियल लिप है, तो ये क्या कर रहा है? हमारी मीडियल बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। मतलब ये जो 2 लिप है, मतलब ये लिप के लिए यहाँ पे हम लोग इसको बॉर्डर भी कह सकते हैं या फिर हमारे इसके 2 एंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सल्कस को ऐसा कंसीडर करें तो ये जो है हमारा मीडियल लिप हुआ और ये जो हमारा लैटरल लिप हुआ, लैटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। अब ये आगे जाके डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन में क्या करेगा? हमारा मीडियल बॉर्डर क्रिएट करेगा, और ये जो डाउनवर्ड अगर होगा प्रोलॉन्गेशन इसका, तो ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर क्रिएट करेगा, एंटीरियर बॉर्डर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके 2 लिप हुए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सर्जिकल लिप किसको कहते हैं? जहाँ से हमारा जो हेड है ये अपर एंड, ठीक है, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये पूरा जो अपर एंड है ये शाफ्ट पे कहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे ये हमारा अपर एंड यहाँ से डिवाइड होके यहाँ से हमारा शाफ्ट चालू हो रहा है। तो ये जो साइट है इसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल नेक। अब ये सर्जिकल नेक का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हम जो भी फ्रैक्चर्स देखते हैं ह्यूमरस के, तो मोस्ट कॉमनली हम लोगों को सर्जिकल नेक फ्रैक्चर मिलते हैं, तो इसीलिए इसको सर्जिकल नेक कहा है, क्योंकि ये कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है हमारे ह्यूमरस के, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है अपर एंड फ्रॉम द शाफ्ट। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो आपका अपर एंड है
पूरा शाफ्ट से कौन डिवाइड कर रहा है, हमारा सर्जिकल नेक है, जो कि कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एनाटॉमिकल नेक किसको कहेंगे। अब हमने देखा कि ये जो हेड है ये पूरा हमारा राउंडेड है, 1/3 ऑफ द स्पेयर इसका साइज है, ठीक है। तो ये जो हेड है ये बाकी के अपर एंड से जहाँ डिवाइड होता है, या फिर जो साइड अपर एंड को हेड से डिवाइड कर रही है उसको हम लोग एनाटॉमिकल नेक कहेंगे। तो ये जो साइट है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो साइट है पूरा, ये है हमारा एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। ये जो पूरा साइट है ये हमारा एनाटॉमिकल नेक है, जो कि हमारे हेड को बाकी के अपर एंड से डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, मतलब विच सेपरेट्स हेड फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द अपर एंड। तो इसको हम लोग एनाटॉमिकल नेक कहेंगे। अब दूसरी एक टर्म है मॉर्फोलॉजिकल नेक, जिसको एपिफाइजियल लाइन भी बोलते हैं, एपिफाइजियल लाइन भी जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जहाँ पे हमारा सर्जिकल नेक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर बिलो। मतलब अगर यहाँ पे आपका सर्जिकल नेक है, जहाँ से कॉमन फ्रैक्चर की साइट बताई है, वहाँ से 0.5 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है, यहाँ से हमारा मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट होगा, जिसको कि हम लोग एपिफाइजियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अपर एंड के पार्ट हुए। कौन सा पहला तो हमने देखा कि एक हेड है, उसके बाद में लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, एनाटॉमिकल नेक है, सर्जिकल नेक है, मॉर्फोलॉजिकल नेक है, और यहाँ पे हमने देखा कि ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, जिसको कि हम लोग बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर जो है ये हमारे अपर एंड में आते हैं। इसके बाद में हम लोग शाफ्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है।